सुप्रभात। मैं रिया शिशु भारती विद्यालय नंबर 2 की छात्रा आप सभी का गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रधानाचार्य जी को कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप वंदना। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो धर्म में पावा, दीप ज्योति शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदं, विश्व विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्तां ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती। निःशेषजाड्यापहां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम्, जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदाम्। मातृ प्रणाम 1 2 3। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8 की छात्रा सिद्धि को कि वे गुरु पूर्णिमा के विषय में जानकारी दें। प्रभात। मैं संपूर्ण विद्यालय की ओर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। महर्षि व्यास ने ही ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता व 18 पुराण की रचना की थी।
इन्होंने ही सनातन धर्म के चारों वेदों की भी व्याख्या की थी। शास्त्रों के अनुसार गु का अर्थ है अंधकार व रु का अर्थ है निरोधक। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी व ज्ञानवर्धक होता है। शास्त्रों में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। संत कबीर ने कहा है, हरे रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात ईश्वर के रूठने पर गुरु की शरण रक्षा कर सकती है, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है। मनुष्य को गुरु का महत्व समझना चाहिए व जीवन पर्यंत उनका सम्मान करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एवं सरल शब्दों में सिद्धि ने हम सभी को गुरु का महत्व व उनकी महिमा के विषय में बताया। धन्यवाद। शिक्षा वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता चले आबाद। जब बात हो गुरु एवं शिष्य के संबंधों की तो आरुणि का जिक्र ना हो यह तो हो ही नहीं सकता। आरुणि एक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने गुरु से कोई भी प्रश्न किए बिना सदैव उनकी आज्ञा का पालन किया। आज्ञा का पालन करते समय उन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। तो आइए देखते हैं वही आरुणि की कथा एक छोटी सी नाटक के रूप में। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। शिष्य, कोई भी चीज शुरू करने से पहले माता सरस्वती जी का अर्चन करना चाहिए। शिष्य, मानव जीवन बड़ा अनमोल जीवन होता है। इस जीवन में आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए 10 नियम आज मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी मानसिक ऊर्जा बढ़ाएं। दूसरा, अपनी जानकारियों को बढ़ाते रहना चाहिए। तीसरा नियम, सही खान पान और नियमित रूप से ध्यान जरूरी है। अच्छा व्यवहार जरूरी है। अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानिए और सवाल पूछने में हिचकिचाइए नहीं। काम और परिवार
परिवार को अलग रखे सही दिशा में काम करते रहिए। निर्धारित समय से पहले पहुंचे, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग आपकी ओर आकर्षित हों। गुरुदेव, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है गुरुदेव, इस चिंता का कोई विशेष कारण? हमें अपनी चिंता का कारण बताइए गुरुदेव। हम आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा लगता है कि बहुत तेज तूफान आने वाला है। हाँ बेटा, खेत में जो धान की फसल लगी हुई है, मैं उसे लेके बहुत चिंतित हूँ। खेत के चारों तरफ जो मिट्टी की मेड़ है, कहीं वो टूट ना जाए। पानी का तेज बहाव कहीं फसल को बहा कर ना ले जाए। आप लोगों में से कोई खेत को देखने जा सकता है? जाने की आज्ञा दे गुरुदेव। यहाँ तो पानी बहने लगा है, लगता है मेड़ टूट गई है। मिट्टी लगाने की कोशिश करता हूँ। अरे, पानी का बहाव तो बहुत तेज है। मैं जब भी इधर मिट्टी लगाता हूँ, वो पानी में घुस जाती है। अब लगता है इसका एक ही उपाय है। क्या बात हो गई? आलू अभी तक खेत से नहीं आए। चलो गुरुजी को बताने चलते हैं। आलू अब तक खेत से नहीं लौटे। चिंता का विषय है गुरुदेव। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं स्वयं ही जाके देखता हूँ। कहाँ हो तुम बेटा? बेटा अरुणी, अरुणी, बेटा अरुणी उठो बेटा, बेटा अरुणी उठो, अरुणी उठो बेटा। ये तुमने क्या किया बेटा? देव, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा सदैव कर्तव्य है। बेटा अरुणी, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। जब तक ये संसार रहेगा, गुरु भक्ति के नाम के साथ तुम्हारा नाम सदैव अमर रहे। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। अरुणी की यह कहानी गुरु में हमारी श्रद्धा को और अधिक प्रगाढ़ करती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। गुरु कृपा जिस पर हुई उसका हुआ उद्धार, ज्ञानी उसको मानकर करते सब सत्कार। मेरा आग्रह माननीय प्रबंधक महोदय जी से कि वे हमें अपने आशीर्वचनों द्वारा कृतार्थ करें। मैनेजर मैम। सभी को मेरा नमस्कार। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान अगर दोनों साथ साथ खड़े हैं तो किसके चरण स्पर्श पहले करना चाहिए? पहले गुरु के, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है। गुरु, गुरु शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो गु जमा रू। गु का मतलब अंधकार और रू मतलब अंधकार को दूर करना। यानी गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। आज का दिन, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, हम गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। इसका एक और कारण भी है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास का प्राकट्य दिवस है। अर्थात आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था।
महर्षि वेदव्यास को हम पहला गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। और आपको पता है कि हमारे कुल 18 पुराण हैं, ये सब वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं, और महाभारत ग्रंथ भी उन्होंने ही लिखा है। इस विषय में एक कथा और मैं आपको सुनाती हूँ। हनुमान जी जब बहुत छोटे थे, उनके पढ़ने का समय आया, तो वो बहुत शैतान थे। अपने आसपास के जितने ऋषि मुनि थे, इतना उन्होंने तंग कर दिया था उनको कि वो कोई उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, कोई उनको अपना शिष्य नहीं बनाता था। तो माता पिता परेशान के ही तो बिना पढ़ा रह जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो कि तुम सूर्य देव के पास चले जाओ और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। जा तो सकते थे, लंबी छलांग मार लेते थे वो सूर्य देव के पास पहुंच गए। अब सूर्य देव कहते हैं कि अगर मैं रुक गया तो पूरा ब्रह्मांड रुक जाएगा, सब जो हमारा जीवन है वो नष्ट हो जाएगा, तो मैं तो रुक नहीं सकता, मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दूंगा। तो उन्होंने कहा आप रुकिए मत, मैं आपके साथ साथ चलूंगा और मैं शिक्षा ग्रहण कर लूंगा, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो सूर्य देव ने कहा ठीक है, और आज ही का दिन था जब उनकी शिक्षा का प्रारंभ हुआ और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। एक और कथा है कि आज ही के दिन शिव जी ने, जो हमारे सप्त ऋषि थे, उनको योग की शिक्षा दी थी। मैं इस सब के साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैनेजर मैम के ये वचन सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ही चारों वेद हैं, गुरु ही सभी पुराण, शिक्षा देकर कर रहे सबका ही कल्याण। गुरु ही हैं जो हमें ज्ञान का मार्ग दिखाकर अंधकार को मिटाते हैं, वे हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु अर्थात हमारे सभी आचार्यों के समान उनके महत्व को दर्शाती प्रस्तुत है एक छोटी सी वीडियो। तो आइए देखते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक वीडियो जो हमें बाधित करती है गुरु के सम्मान में शीश नवाने के लिए। मैं सभी छात्राओं की ओर से गुरु अर्थात आचार्यों के
आचार्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ज्ञान देकर हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद। मेरा आग्रह माननीय अध्यक्ष सर जी से कि वे मिट्टी स्वरूप हम सभी को अपने ज्ञान द्वारा प्रकाशित करें। अध्यक्ष सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे जीवन में आया है। गुरु का अर्थ अंधकार से ज्ञान की ओर लेकर के जाना। गुरु शिक्षा का माध्यम है और गुरु अध्यात्म का माध्यम भी है। शिक्षा हमें जीवन में बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक प्राप्त करनी होती है, जिसमें गुरु की प्रमुख भूमिका रहती है। उस ज्ञान के आधार पर हम इस संसार में क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और अपने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन का विकास करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गुरु की आवश्यकता रहती है हमारे जीवन में अध्यात्म के प्रति। अध्यात्म यानी ईश्वर के प्रति हमारी आस्था, ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास, और वह विश्वास देता है हमारे जीवन में हमें गुरु। गुरु का सानिध्य सदैव जीवन में बना रहे और उससे हमको जो भी प्राप्ति होती है उसका हम चिंतन करें। और यह पर्व साल में एक बार आता है। उस समय हम इस बात पर विचार करें कि गुरु से प्राप्त शिक्षा एवं जो भी गुरु से हमें मिला, क्या हमने उसको अपने जीवन में उतारा, और उसके उतारने से हमारे जीवन में कितना लाभ हुआ और कितने स्तर पर हम अपनी योग्यता को ले जा पाए। यह समय रहता है उस चिंतन को करने का। यह चिंतन हमारे जीवन में इस दिन बैठकर हमें गुरु के चरणों में बैठकर करना होता है। यही हमारी गुरु पूजा है और यही हमारा गुरु के प्रति श्रद्धा भाव। हम गुरु को क्या दें यह महत्व नहीं रखता। महत्व इस बात का होता है कि गुरु से जो प्राप्त किया है हमने, क्या हमने उसको अपने जीवन में उतार कर उसका उपयोग किया और उससे अपने जीवन को महान बनाते हुए हमने अपना जीवन जिया। अज्ञान का अंधेरा गुरु की ज्योति द्वारा हमारे जीवन में जब जग जाता है तो हमको इस संसार का ज्ञान होता है और उसी से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज के इस दिन पावन पर्व पर मैं सभी को, अपने विद्यालय के प्रबंध समिति, आचार्यगण, सभी बालक बालिकाओं को एवं समस्त हमारे विद्यालय के पूरे सहकर्मियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी इस पावन पर्व पर सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभकामनाएं। सर के ये आशीर्वचन निश्चय ही हमें प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए मेरा आग्रह प्रधानाचार्य जी से कि वे उपस्थित
सभी माननीय जनों का धन्यवाद कर कार्यक्रम का समापन करें। A very good day, all of you. Just now you have seen the beautiful presentation of our students on Guru Purnima, on occasion of Guru Purnima. गुरु के अनेक ही रूप हैं और अनेक ही अर्थ हैं। अभी आपको हमारी मैनेजर मैम ने, चेयरमैन सर ने गुरु पूर्णिमा के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। सो आई नॉट से मच अबाउट दिस। गुरु को पारस जानिए, करे लोह को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में दो ही है वर्ण। सिर्फ इतना ही कहते हुए मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरा जितने भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, हमारे विद्यालय के माननीय अध्यक्ष महोदय एवं विद्यालय की प्रबंधक महोदया डॉक्टर रंजना गुप्ता और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। एंड ऑल्सो माय टीचर्स। सो थैंक यू सो मच। कार्यक्रम का समापन आइए कल्याण मंच द्वारा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। अब एक लाइन और ऐड करवा दो बस कि ऐसा अब देखो लाइन क्या बनानी है, यहाँ पे बस ये बोलना है ऑडियंस को कि आप लोग जो ऑनलाइन के माध्यम से विद्यालय के चैनल पे कार्यक्रम देख रहे हैं, तो पिछला सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। आप सबसे मेरा निवेदन है हमारे यूट्यूब चैनल को, विद्यालय के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। आप सभी हाँ मैं यही कह रहा हूँ, ये दोनों लाइनें अरे वो मिलेगा, वो ये कहेगी कि भाई हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए धन्यवाद, इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। वो कह रहा हूँ वो मैडम का धन्यवाद करना दूसरा है। जल्दी करवाओ, वीडियो लगी हुई है। आप सभी का हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि हमारे विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि हमारे विद्यालय के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया, सब बड़े लोग चले गए, अब कोई नहीं है, अब सिर्फ आप जैसे बच्चे हैं, ठीक है? बी इजी नाउ। ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।